पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला अभी हतमी नहीं। पाबंदी की तजवीज़ को पार्टी देख रही है। सियासी पार्टीज और इत्तेहादियों से मुशावरत हो रही है। कोई फैसला सियासी नहीं होगा। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक़ डार की लाहौर में गुफ्तगू। कहा, सियासी जमात पर पाबंदी का फैसला आईन और कानून को देखकर किया जाएगा। ऐसा कोई काम नहीं होगा जिससे आईन और कानून पर हर्फ आए। पीटीआई ने गैर मुल्की फंडिंग ली। यहूदियों और ईसाइयों ने भी फंड्स दिए। फॉरेन फंडिंग के सबूत कोई नहीं झुटला सकता। कौमी सलामती के खिलाफ कोई बात नहीं सुनेंगे। 9 मई का वाक़या काबिल मज़म्मत है। जो मुलव्विस है उसे सजा मिलनी चाहिए। महंगाई मौजूदा हुकूमत नहीं लाई। पीडीएम को हुकूमत लेने का शौक नहीं था। हुकूमत ना लेते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने से मुतालिक हमसे मशवरा नहीं किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, पीटीआई सियासी जमात बनकर चले तो पाबंदी के हक में नहीं। अफसोस है कि इनका किरदार सियासी नहीं रहा। तहरीक इंसाफ के साथ जो हो रहा है वो इसकी खुद जिम्मेदार है। पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी इतलात शाजिया मरी ने कहा, पीपल्स पार्टी को फैसले पर एतमाद में नहीं लिया गया। हुकूमती फैसले से मुताल्लिक क़यादत और पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत करेंगे। अगर पीटीआई खुद को सियासी जमात कहती है तो इसे अपना रवैया भी सियासी बनाना होगा। शहरी रहमान ने कहा कि पाबंदी से कुछ हासिल नहीं होगा। नैयर हुसैन बुखारी ने पार्टी रहनुमाओं के बयानात को ज़ाती राय के करार दिया। कहा, फरहतुल्लाह बाबर का सोशल मीडिया पर बयान पार्टी पॉलिसी नहीं। पार्टी की आदत मुशावरत के बाद ही अपनी कोई राय देगी। बानी पीटीआई पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। पीटीआई पर पाबंदी के लिए पार्लियामेंट में इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, तौहीन अदालत की कार्रवाई जब भी हुई सियासतदानों के खिलाफ हुई। हम अदालत में ऊंचा बोलें तो तौहीन अदालत लग जाती है। एक इदारा 26 लाख केसेस का फैसला नहीं करता, क्या वो तौहीन नहीं करता? अदालतों को चाहिए कि अपना एहतराम कराएं। सियासतदानों को इतना कमज़ोर ना समझा जाए। 2018 के इलेक्शन रिजल्ट किसी को नजर नहीं आए? उस वक्त अदलिया ने नोटिस क्यों नहीं लिया? आइन को रीराइट किया जा रहा है। हमारा अदालती निज़ाम 9 मई वाक़यात में मुलव्वस मुल्ज़िमान को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। किसी मुल्ज़िम को सज़ा नहीं दी गई। क्या आइन से मावरा फैसले देने पर किसी एक जज पर तौहीन अदालत लगी है? जिन लोगों ने भुट्टो को फांसी पर चढ़ाने का फैसला दिया उन पर आर्टिकल 6 लगाएं। सियासी जमातों पर पाबंदी मसाइल का हल नहीं, मगर किसी जमात को 9-10 मई में भी नहीं करना चाहिए। अभी पाबंदी लगी नहीं और अमरीका का इजहार तशवीश सामने आ गया। एक जमात अगर मुल्की तनसीबात पर हमला करे तो उस पर कैसे पाबंदी ना लगे? किसी पर पाबंदी आर्टिकल 6 लगाने से पहले काबीना से ज्यादा कौम को एतमाद में लेना जरूरी है। साबिक़ वफाकी वज़ीर जावेद लतीफ़ ने कहा, क्या पाकिस्तान में पहली बार किसी सियासी जमात पर पाबंदी लग रही है? हमारी हुकूमतें ख़त्म की गई, उस वक्त तो किसी ने इजहार तशवीश नहीं किया। बानी पीटीआई की हुकूमत ख़त्म करना पाकिस्तान के लिए अजाब बन गया है। पाबंदी तो क्या, बानी पीटीआई को कानून के कटहरे में खड़ा करना चाहिए। पाकिस्तान मुआशी, अखलाकी, दिफाई और सिफारती लिहाज से कमज़ोर हो गया है। अब हम मजीद किसी इम्तिहान के काबिल नहीं रहे। हुकूमत गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुलाए, बताया जाए कि 6000 दहशतगर्दों को कौन वापस मुल्क में लेकर आया। आर्टिकल 6 और पाबंदी का फैसला नून लीग की अंदरूनी लड़ाई का नतीजा करार। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं, नवाज शरीफ और मरीम नवाज कैंप शहबाज शरीफ का धड़न तख्ता करना चाहता है। मरीम नवाज ऐसे फैसले करवा के शहबाज हुकूमत का खात्मा चाहती हैं। नून लीग के अंदर इक़्तिदार की लड़ाई मंतकी अंजाम को पहुँचने वाली है। मुल्क में मुकम्मल अंधेर नगरी और चौपट राज है। गद्दारी के मुर्तकिब दूसरों पर गद्दारी के मुकदमात चलाने की बातें करते हैं। 8 फरवरी को अवाम ने फैसला सुना दिया, कौन गद्दार और कौन मुहिब्बे वतन है। मुल्क में अदम इस्तेहकाम की बड़ी वजह अस्करी इदारों की मुदाखलत है। ताकतवर हल्कों की सियासत में मुदाखलत मुल्क के लिए नुकसानदेह है। मौलाना फजल रहमान का पेशावर में JUI की सूबाई मजलिस आमला के इजलास से खिताब। बोले, 2018 और 2024 के इंतखाबी नताइज ने इदारों की सरेआम मुदाखलत का पोल खोल दिया। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन से खैबर पख्तूनख्वा में बेचैनी में इजाफा होगा। मजलिस आमला के इजलास में अहम फैसले, कमर तोड़ महंगाई, अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर बातचीत। 10 अगस्त को मरदाद में किसान कन्वेंशन, 11 अगस्त को पेशावर में ताजिर कन्वेंशन बुलाने का फैसला। 18 अगस्त को लकी मरवत में अमन जरगा होगा।
4 एडहॉक जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की तजवीज़। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम ने माजरत कर ली। चेयरमैन जुडिशल कमीशन को खत लिखा। खत में कहा कि एडहॉक जजेस की नामजदगी के बाद सोशल मीडिया पर मुहिम से मायूसी हुई। मौजूदा हालात में बतौर एडहॉक जज का काम करने से माजरत करता हूँ। एडहॉक जज के तौर पर जो इज्जत बख्शी गई उस पर जुडिशल कमीशन का मशकूर हूँ। किसी और को मेरी जगह मौका दिया जाए। ज़राए के मुताबिक जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम ने रजामंदी का इजहार किया। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर की जानिब से जवाब का इंतजार। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 4 एडहॉक जजेस की तैनाती की तजवीज़ दी। मामले पर जुडिशल कमीशन का इजलास 19 जुलाई को तलब किया गया। ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की बढ़ती तादाद के बायस एडहॉक जजेस तैनात करने का फैसला किया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने एडहॉक जजेस की तकर्री की मुखालिफत कर दी। कहा 2015 से सुप्रीम कोर्ट में किसी एडहॉक जज की तकर्री नहीं की गई। उसूली तौर पर फैसला किया गया कि एडहॉकिज्म आज़ाद अदलिया के लिए मुतासिब है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं छुट्टियों में 4 एडहॉक जजेस की एक साथ तकर्री गैर ज़रूरी है। इसकी मिसाल नहीं मिलती। इससे केसेस का बोझ कम नहीं होगा। ये पूरी सुप्रीम कोर्ट और इसके जजेस पर समझौता होगा। चीफ जस्टिस को ऐसे नाजुक वक्त में अदालती तनाज़ात से गुरेज करना चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा एडहॉक जजेस की तकर्री की नई चाल बेंच को फिक्स करने की कोशिश के सिवा कुछ नहीं। ज़ेरे इल्तवा मुकदमात के तनाजुर में तकर्री महज एक बहाना है, जबकि हदफ दरअसल कुछ और है। मुजव्वज़ा एडहॉक जजेस एक मुस्बत मिसाल कायम करना चाहते हैं तो इन्हें खुद पेशकश को मुस्तरद कर देना चाहिए। बसूरत दीगर कौम इन्हें रबड़ स्टैंप के नाम से याद रखे। पाकिस्तान बार काउंसिल के 7 अरकान का एडहॉक जजेस की तैनाती पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मेंबर बार काउंसिल आबिद ज़ुबैरी का कहना है आइन के आर्टिकल 181 के तहत हाई कोर्ट के जज को ही एडहॉक जज बनाया जा सकता है। शफकत चौहान ने कहा सुप्रीम कोर्ट आइनी इदारा और आइन के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है, उसे सियासी अखाड़ा न बनाया जाए। साबिक जज मुशीर आलम का एडहॉक जज का ओहदा कबूल न करने का फैसला काबिल तहसीन और काबिल तकलीद है। ताहिर अब्बासी बोले अदालतों और मुल्क को एडहॉकिज्म की नहीं आइनी तरीके से चलाने की ज़रूरत है। तोशा खाना नए रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से तफ्तीश। नैब की टीम अडियाला जेल से वापस रवाना। नैब ने 4 घंटे से जायद वक्त तक दोनों से सवालों जवाब किए। तफ्तीशी टीम की सरबराही डेप्यूटी डायरेक्टर मोहसिन हारून ने की। नैब टीम ने 13 जुलाई को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तोशा खाना में गिरफ्तारी जाहिर की थी। अदालत ने 14 जुलाई को 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया था। बानी पीटीआई पर जदीद डिवाइसेस के जरिए मुजरिमाना साजिश फैलाने का इल्ज़ाम है। इंसाफ के उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए तफ्तीश के अमल में खलल नहीं होना चाहिए। बानी पीटीआई का तमाम मुकदमात में 10 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया है। इस्तेदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी पीटीआई का जिना हाउस समेत 12 मुकदमात में रिमांड मंजूरी का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि तफ्तीशी के मुताबिक बानी पीटीआई ने गिरफ्तारी की सूरत में कारकुनान को अस्करी तनसीबात पर हमले का कहा। बानी पीटीआई ने कहा कि जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं तो वो मुआफ़ी क्यों मांगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरियों की दुहाई। हुकूमत से कीमतों में फौरी कमी का मुतालबा। महंगाई से तमाम तबका परेशान। लोअर क्लास का कहना है कीमतें रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही हैं, ऐसा ही चलता रहा तो लोग सड़कों पर आ जाएंगे। मजदूर तबके के लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो चुका है। मिडिल क्लास को भी पेट्रोल की कीमतों की सूरत में मुश्किलात का पहाड़ नजर आने लगा। कहते हैं दफातर आने जाने के लिए मोटरसाइकिल का खर्चा बढ़ता जा रहा है। पेट्रोल और डीजल महंगा होने पर पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स भी किराए बढ़ाएंगे। घरेलू बजट से बुनियादी ज़रूरियात माइनस करने का वक्त आ गया। अपर क्लास ने भी गाड़ियों पर सफ़र महंगा करार दे दिया। हुकूमत ने पेट्रोल 9 रुपये 99 पैसे और डीजल 6 रुपये 18 पैसे महंगा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 275 रुपये 60 पैसे, डीजल की 283 रुपये 63 पैसे फी लीटर। पेट्रोलियम मसनूआत के साथ बिजली के बिल्स भी जेबें खाली करेंगे। मुतअद्दिद चार्जेस, टैक्सेस और एडजस्टमेंट के बाद बिल की अदायगी हज़ारों रुपए पर चली जाएगी। 201 से 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन 16,000 रुपये बिल अदा करेंगे। 301 से 400 यूनिट्स पर 23,000, 401 से 500 यूनिट्स पर 30,000 बिल आएगा। 501 से 600 यूनिट्स के इस्तेमाल पर 37,000 रुपये अदा करना होंगे। 601 से 700 यूनिट्स पर 44,000
और 700 से जायद यूनिट्स पर 52,000 से जायद का बिल आएगा। 3 माह के लिए 200 यूनिट्स तक बिजली की कीमत में इजाफा नहीं किया गया। बिल्स में फी यूनिट 3 रुपये 23 पैसे फाइनेंस चार्जेस, 3 रुपये 91 पैसे एडजस्टमेंट शामिल, 18% GST, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट पर भी GST शामिल, 35 रुपये टीवी फीस और नॉन फाइलर्स पर 4% एडवांस टैक्स भी शामिल है।